नमस्कार दोस्तों, आपने रामायण देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा। आप गौर करेंगे तो पाएंगे किसी भी मनुष्य को जब उसे भगवान दिव्यास्त्र देता था, खासतौर पे ब्रह्मास्त्र हो गया या फिर पशुपास्त्र अस्त्र हो गया, फिर नारायण अस्त्र हो गया, इन तमाम बड़े बड़े दिव्यास्त्र देने से पहले भगवान ये परखते थे कि ये मनुष्य सचमुच में ये अस्त्र धारण करने का योग्य है कि नहीं। ऐसा न हो कि हम किसी अधर्मी को दे दे और ये अधर्मी समस्त भूलोक को नाश कर दे, समस्त दुनिया को ही नाश कर दे, यानी कि ब्रह्मास्त्र लेके पूरे पृथ्वी को विनाश कर दे। भगवान ये अस्त्र देने से पहले कई बार उसे समझाता था, देखो बस ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये समस्त भूमि का कल्याण के लिए यह अस्त्र तुम्हें हम सौंप रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो महाभारत काल था, आज घोर कलयुग आ चुका है और कलयुग में सब अपने आप को महान समझता है। और बड़ी बात तो यह है, एक ऐसा खबर सुनने को आ रहा है, दरअसल नॉर्थ कोरिया, तानाशाह किम जोंग का देश, नॉर्थ कोरिया ने दुनिया का सबसे एडवांस, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे अधिक प्रभावशाली हथियार बना लिया है। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का नॉर्थ कोरिया ने परीक्षण करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, जिस मिसाइल को पाने में अमेरिका अभी तक सफल नहीं हुआ है, जिस मिसाइल को पाने में भारत अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, नहीं फ्रांस नहीं ब्रिटेन, कोई भी सफल नहीं हुआ है, केवल 2 ही देश अभी तक सफल हुआ है। एक तो खुद रसिया, दूसरा चाइना। अब दोस्तों रसिया और चाइना के बाद तीसरा देश बन गया है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो भी 700 किलोमीटर में। कितना? 700 किलोमीटर में। अब दोस्तों इससे पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब दुनिया का विनाश दोस्तों तय लग रहा है, क्योंकि ये किम जोंग तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया को बर्बाद कर दिया है। वहाँ पे लोग खाने के लिए तरसता है, वहाँ पे लोगों को ना तो हंसने का ना ही रोने का दोस्तों कुछ का भी छूट नहीं है, ना ही लड़कियाँ पढ़ सकती है। और दोस्तों वहाँ पे ताम झाम खूब होता है, वहाँ पे प्रोपेगेंडा खूब फैलता है। नॉर्थ कोरिया में जो भी राष्ट्रपति बनता है उसे वहाँ का भगवान मानता है, जगह जगह उसका पुतला बनाया जाता है। और कोई भी इंसान इसका केवल एक अपमान कर दे तो उसे फांसी मिलता है। दोस्तों उस नॉर्थ कोरिया के पास अगर इतना भयानक हथियार मिल जाए तो समझो क्या होगा। बड़ी बात है दोस्तों, और बताऊंगा आखिरकार भारत अब क्या कर सकता है। दोस्तों भारत भी इस मिसाइल के देश में बहुत आगे निकल चुका है और अब देखेंगे भारत को भी कुछ करना होगा, क्योंकि भारत भी अब खतरे में है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चीन का गुलाम है, चीन जो बोलेगा वो वही करेगा, इसीलिए भारत को अब की बार आड़िया पार करना होगा। साउथ कोरिया जापान से मिलकर एक बड़ा एग्रीमेंट करना होगा और हमें भी धमाका मचाना होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार अब होने क्या वाला है। लेकिन इन सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यार बनाए रखें ताकि हमें मनोबल मिलता रहे, और जितना हो सके वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करते रहे। दोस्तों आप लोगों का एक लाइक और एक प्यार से हमें अच्छा लगता है और पता चलता है कि आप लोग हमारे समर्थन में है। अब चलिए जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए वर्तमान में दुनिया 2 ही हथियार के पीछे भाग रहा है। एक तो हो गया हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरा हो गया 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन। क्या? 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन और 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन। दोस्तों अमेरिका ऑलरेडी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना चुका है। अब दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन में रसिया बाजी मारने वाला है और चाइना बोल रहा है कि हम बना लिए हैं, और भारत का भी अमेरिका बन रहा है। दूसरी ओर हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसमें अमेरिका पिछड़ चुका है, रसिया ऑलरेडी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है, जिसका रफ्तार आवाज़ का 30 गुना है, यानी कि जितना आवाज़ है ना, आवाज़ के रफ्तार से 30 गुना अधिक रफ्तार है रसिया का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब दोस्तों चाइना ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग बना ही लिया है, दुनिया में हड़कंप मचा ही दिया है, यानी कि इस क्षेत्र में चाइना रसिया ऑलरेडी बाजी मारा था। अब नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि हम बना लिए हैं, हमने सफल परीक्षण किए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का। आप बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या क्राइटेरिया होता है? दोस्तों किसी मिसाइल का रफ्तार आवाज़ का 5 गुना से अधिक हो। कितना? आवाज़ के रफ्तार से 5 गुना अधिक हो, यानी कि 7 गुना हो, 10 गुना हो, यानी कि 10 मैक हो, 20 मैक हो, 25 मैक हो, 15 मैक हो, यानी कि वो सब हाइपरसोनिक मिसाइल कैटेगरी में आता है। दोस्तों मिसाइल 2 प्रकार का 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सबसोनिक
क्रूज मिसाइल, दूसरा होता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और तीसरा होता है दोस्तों हाइपरसोनिक। भारत के पास अभी तक सबसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन हाइपरसोनिक का जो स्पीड है हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। अब हम लोग बहुत जल्द उसे बनाने वाले हैं। हम लोग 2 मिसाइल में काम कर रहे हैं। एक तो खुद का भारत का स्वदेशी हाइपरसोनिक है HDTV दोस्तों, और दूसरा है ब्रह्मोस 2 दोस्तों। ब्रह्मोस 2 भी हाइपरसोनिक होगा, रूस के साथ हम लोग मिलकर बना रहे हैं। अगर हम लोग से पहले नॉर्थ कोरिया यह हथियार बना लिया है तो समझो दुनिया कितना खतरा में पहुंच चुका है। आप बोलेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों? आज तक दुनिया में चाहे कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, चाहे S-400 हो, S-500 हो, या फिर इजराइल का आयरन डोम हो, या फिर अमेरिका का थार्ड हो, या फिर भारत का BMD हो, दोस्तों कोई भी हथियार यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ ही मिनट में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है। कितना? कुछ ही मिनट में यहाँ से सीधा पहुंच जाएगा अमेरिका। दोस्तों जब तक मिसाइल उसे रडार में पकड़ेगा तब तक उस देश को उड़ा देगा, यानी कि हाइपरसोनिक का कोई तोड़ नहीं है। और नॉर्थ कोरिया पगलापंथी का हमेशा करता है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया कई बार बोल चुका है कि अमेरिका को हम उड़ा देंगे। अब दोस्तों नॉर्थ कोरिया के इस हथियार बनने से 100% जापान और साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो चुका है। अब आप बोलेंगे तो भारत का नुकसान होगा। देखिए वैसे तो भारत नॉर्थ कोरिया कोई झगड़ा नहीं है। नॉर्थ कोरिया हमेशा भारत को अपना भाई मानता है। हम लोग हमेशा नॉर्थ कोरिया को दोस्तों दाना पानी भेजते रहते हैं। लेकिन एक बात तो है, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जिस प्रकार चाइना अभी श्रीलंका में इन्फ्लुएंस बना के भारत के प्रति वहाँ पे नफरत फैला दिया, जिस प्रकार चाइना नेपाल में वहाँ पे एक्टिव होकर भारत के प्रति लोगों में नफरत फैला दिया, दोस्तों यही हाल बांग्लादेश में कर रहा है, म्यांमार में कर रहा है। तो 100% तय है कि चाइना बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया में भी भारत के प्रति नफरत फैला देगा। फिर ये तानाशाह किसी का नहीं सुनेगा, जो चाइना बोलेगा वही करेगा। वैसे भी आज नॉर्थ कोरिया जो भी धमकी अमेरिका को देता है वो दोस्तों वो नॉर्थ कोरिया का धमकी नहीं होता है, वो तो चीन का धमकी होता है। यानी कि चीन अमेरिका को दबाव बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया से बुलवाता है। तो भविष्य में हो सकता है उसके पास भी दोस्तों मुसीबत हो और नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि चाइना वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और दोनों दोस्तों एक ही सिद्धांत चलता है, वो है जनता को मारो, जनता को कूटो, अपने लात के अंदर रखो। लोकतंत्र का कोई वहाँ पे नाम निशान नहीं है, ना तो चाइना में नहीं नॉर्थ कोरिया में। दोनों का चाल ढाल सोच बिल्कुल ही सेम है। इन सब के अलावा दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही झूठ बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान का मीडिया बोल रहा है, साउथ कोरिया का मीडिया बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही अफवाह है, नॉर्थ कोरिया का औकात नहीं जो हाइपरसोनिक बना ले। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि नहीं हम तो बना लिए हैं। अगर दोस्तों नॉर्थ कोरिया का बात सच्चा है तो ये 100% है। ये हथियार नॉर्थ कोरिया खुद से नहीं, ये चीन ने उसे टेक्नोलॉजी दिया है। ये टेक्नोलॉजी रूस ने नॉर्थ कोरिया को दिया है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का औकात ने जो ये मिसाइल खुद से बना सके, इसीलिए साउथ कोरिया और जापान अभी भी यकीन नहीं कर रहा है कि उसके पास होगा। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है। अगर यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये फेक हो तो अच्छी बात है, हो सके तो बिल्कुल ही बकवास हो। लेकिन अगर सच्चाई कुछ भी है, सचमुच में वो ये हथियार बनाया है दोस्तों, इससे सबको खतरा है। भारत को तो खतरा है ही, दुनिया को खतरा है। क्योंकि एक तानाशाह के पास अगर दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल पहुंच जाए तो समझो क्या क्या वो कर सकता है। ऐसा ही दोस्तों हाल वर्ल्ड वार 2 से पहले हुआ था। हिटलर के पास तमाम खतरनाक हथियार आ गया था, उसी के दम पे उन्होंने वर्ल्ड वार 2 शुरू कर दिया था। तो अब भविष्य क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन ऐसा हथियार अगर तानाशाह के पास पहुंचता रहा तो देखेंगे दोस्तों बहुत जल्द एक तीसरा विश्व युद्ध होना भी शुरू न हो जाए।